अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आइए ये आइए। जो है इसकी वजह क्या है? ये तो रियल में दिख रहा है, कैमरे में तो नहीं दिखता। ये आपकी आंखों का कमाल है जी। नहीं, मैं इतनी अंधी नहीं हूँ। तो बस जी, नॉर्मली रहते हैं हम, तो सादा से लोग हैं, पेंडू से लोग हैं। बस ये लोग जो देखते हैं, जो प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। सर, ज़ीशान रोखड़ी के गाने सुन सुन के आशिक तो सारी सारी रात रोते हैं, लेकिन आप उन्हें रुला के खुद सोए रहते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें जी, हम कोशिश करते हैं, आवाम की तर्जुमानी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारे गानों से खुश हों, नहीं चाहते कि वो रोएं। तो अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, पहले हुआ करते थे गाने कि ज़्यादा रोना धोना आता था, लेकिन आजकल तो बड़े लाइट लाइट सॉन्ग आ गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि लोग ना रोएं। लेकिन बड़े बड़े दुखी गाने आपके, जुदाई अक्सर आपका गाना रुलाता है हाय लोगों जुदाई, को, हाय जुदाई है ना? खा गई, बेवफा भी, याद आया बेवफा मैं रो पिया। है ना? तो इन गानों के पीछे कोई स्टोरी थी असल, या बैठे बैठे कहा कि नहीं? किसके लिए लिखा? मैं सॉन्ग खुद नहीं लिखता। ओके, हमारे शायर हजरात होते हैं, ठीक है। लिखने वाले बहुत कमाल शायर मौजूद हैं, वो लिखते हैं। उनकी उनकी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब अ, सिलेक्शन करते हैं हाँ तो फिर हाँ, क्या शायद चीज़ पीछे? कुछ है, कुछ ऐसा हो, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जिनके दोनों के आपने नाम लिए। मेरे बाबा के तकरीबन एक हाय जुदाई जैसे मैंने किया, बाबा की डेथ जब हो गई थी उनके बाद मैंने किया। अच्छा, उनकी याद हो सकती है, उनकी याद के लिए किया, वो मुझे गाना पसंद आया। याद आया बेवफा मैं रो पिया, ये मैंने शुरू शुरू में बाबा के होते हुए भी किया था। तो बस एक होता है इंसान में, पुरानी कुछ यादें होती हैं जो इंसान कभी न कभी दिल करता है कि ये गाना गा ले, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, अभी तो खैर ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली कि कोई आपका दिल तोड़े, लेकिन जब आप कामयाब सिंगर नहीं थे तब कभी दिल टूटा कॉलेज अल्लाह के ना करे जी ज़माने? किसी का दिल टूटे, मेरा क्यों टूटे, मेरा कोई ऐसा नहीं था। मेरा जो परफॉर्म करने का जो माहौल था वो मेरे जैसे मेरी मम्मा चाहती थी, मेरे बाबा उस टाइम हयात थे, बाबा चाहते थे, मेरे भाई बड़े हैं इमरान खान, वो चाहते थे, तो हमारी फैमिली मेम्बर्स को था कि ज़ीशान भी आए इस फील्ड में। ओके, तो उनकी उसमें मैंने शुरू किया। कोई मैंने गम में नहीं स्टार्ट किया कि मुझे कोई अच्छा। गम था तो मैंने गाने स्टार्ट किए, तो नॉर्मली। अच्छा, वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि जिस जिस बंदे ने काला रंग हो या काला कपड़ा हो या कोई चीज़ हो, उस पे गाना गाया, जैसे आज काला जुड़ा पा, इस पे आपके वालिद को बहुत शोहरत मिली। फिर इंडिया का कोई वो बंदा था काला, जिसने ये गाना गाया था, काले जले बास्ती शकीनन कुड़ी, और हमारे लाला अता ने ये गाना कि कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली। उन सब ने शोहरत की बुलंदियां छुई, तो आप कोई ऐसा गाना बनाएंगे काली कमीज पे, या काली आंखों पे ही बना लें, या काली जुल्फों पे कुछ? देखें जी, बिल्कुल काला जोड़ा ऐसी एक रंग है माशाल्लाह, जो एक मर्द पे बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, हर किसी को सूट करता है। लाला अताउल्लाह खान ईसा खैलवी हमारे लेजेंड हैं, और उन्होंने पहले स्टार्ट में कमीज़ तेरी काली, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने एक बहुत कमाल इज़्ज़त दी। मेरे बाबा शफाउल्लाह खान रोकड़ी ने काला जोड़ा पा, एक और आपने नाम लिया बड़ा अच्छा, सवेडिया का एक सॉन्ग है, वो बड़ा अच्छा है। इसको दुआ है इस रंग को। वैसे तो आप देखें चिट्टा चोला, सीरे दर्जी, जी सफ़ेद जी। रंग का देखा जाए, मैंने एक गाना गाया था बोस की दा चोला, तो ये सराइकी में माशाल्लाह ये हमारे गाने कपड़ों के बारे में आते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, कभी किसी को डेडिकेट किया कोई सॉन्ग, देखते साथ ख्याल आया हो कि ये वाला गाना इसके लिए बना है? शोज़ में हम ज़्यादा जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों की होती हैं फरमाइशें। जैसे कुछ लेडीज़ बैठी हुई हैं और वो सुनना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग, चाहे वो मेरा सॉन्ग है या नहीं है, ओके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी फरमाइश उस दौरान, क्योंकि उनकी खुशी का मौका है, चाहे मुझे 2 लाइनें भी आती हैं तो मैं चाहता हूँ कि परफॉर्म कर दूँ ताकि उनके दिल में कोई ऐसी बात ना रह जाए। वो करने की कोशिश करते हैं। तो कई आ जाते हैं गाने जिसमें बंदा कुछ ना कुछ कर देता है जी। ओके। और आपके बाल इतने घने क्यों हैं? कैसे माशाल्लाह मैं काला साबुन बर्तनों वाला इस्तेमाल करता हूँ। मुझे भी प्लीज आज पैक करके दे दे, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ये बस जी, शुरू से लोगों को बाल स्टार्ट से ही पसंद थे मेरे।
और इसी स्टाइल में मैं रहा हूँ। जितना टाइम भी मैं गुजार चुका हूँ इस फील्ड में, लोग पसंद करते हैं। और मैं दूसरे आर्टिस्ट की तरह अपने आप को चेंज नहीं लाता। मैं कोशिश करता हूँ मैं जिसमें लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मैं उसमें, हाँ, कपड़ों में चेंज आ सके किसी में, लेकिन बालों में। एंड इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने हाथों में पहन रखी हैं, ये वो भी काला बक्कल है उसका भी, ये किससे इंस्पायर हुए थे या किसने तोहफे में दिए हैं, हमेशा पहन के रखते हैं, इसकी क्या ये स्टोरी? मेरे बाबा पहना करते थे जी, इसी अच्छा, स्टाइल में, माशाल्लाह। ब्रेसलेट वगैरह, अंगूठियों को उनको शौक मैंने नहीं पहनी हुई। मैं अक्सर Okay. उन्हीं की अंगूठियां पहनता हूँ, गोल्ड में होती हैं। मैं ज़रा गोल्ड से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गोल्ड पहन के रखूँ। एक मर्द के लिए वो नहीं Okay. है अच्छा। वो साइंटिफिकली बात, नहीं, वो हमारे इस्लामी तौर पे भी अच्छा, है, इस्लामिक तौर पे, मजहबी ठीक है, तौर okay. पे भी है। तो लेकिन पहनना पड़ती हैं। हाँ, मुझे बाबा से मैं खुश होता था, ये चीज़ें मैं उनकी वजह से पहनता हूँ। बात करें तो गिफ्ट की, बिल्कुल मुझे गिफ्ट दिए जाते हैं, मुझे लोग प्यार देते हैं, चाहे वो गोल्ड में हो चाहे किसी और चीज़ में, तो मुझे गिफ्ट मिलते हैं, मैं उनकी चीज़ें पहनता हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा तोहफे देने वाले हैं लेने वाले? मेरे ख्याल में तोहफे देने भी चाहिए। जब आप तोहफे ले रहे होते हैं तो आपको देने भी चाहिए। तो मैं देने में मुझे पसंद इसलिए है कि खुशी मिलती है। Okay. किसी को तोहफे देने में वाकई में आपको सुकून आता है, आपको इज़्ज़त बढ़ती है, एक दोस्ती बढ़ती है। तो मेरे अच्छा, ख्याल में जब आप अच्छा है। फिज़ा अली के पास गए थे उनके शो में, उनको तोहफे में आपने गोल्ड की रिंग दी थी, फिर इमरान अशरफ साहब को भी दी, तो आज तक कितना गोल्ड इसी तरह बांट चुके हैं? गोल्ड मुझे पसंद होते हैं लोग, जैसे नसीम विकी साहब हैं, जैसे इमरान अशरफ है, मेरा Okay. दोस्त है, भाई है। फिज़ा अली बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, बचपन से। बचपन मीन्स थोड़ा टाइम पहले से गाने ठीक से। है, समझ गई मैं। तो मुझे वो ना बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ ठीक है। सबको। तो जिनको मैं देखता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, जब मैं उनके पास पहुँचता हूँ तो मुझे वो खुशी होती है, तो मैं उनको गिफ्ट में जो मेरे हाथ में कोई चीज़ होती है मैं देता हूँ। ओके, तो आज तो आपके पास कुछ नहीं नहीं, मेरे पास मौजूद है। ओके, ओह माय गॉड, नहीं, थैंक यू सो क्या मच। पकड़ नहीं, नहीं, आपने बात की ये ले। नहीं, ये बहुत प्यारी रिंग है, ये मैं नहीं ले सकती, और ये शायद आपके हाथों में बहुत खूबसूरत ये लगे। आपके लिए फिर और कुछ तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे समझे रिसीव हो गया आपका तो। नहीं, आपका हम लाजमी तोहफा ज़रूरी है और Oh my आपको हम God. इंशाल्लाह देंगे। लेकिन अभी ये है कि मेरे ख्याल में हमें यहाँ से थोड़ा चलना चाहिए। यस, आपका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत स्पेशियस हाँ, है, तो किसी और माशाल्लाह। कोने में ले जाए। हाँ, नहीं, ज़रूर चलते हैं। जो मुझे पसंद है, जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ अपना, हम वहाँ पे चलते हैं। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन उनकी हम माफ़ी मांगते हैं। औरत में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या अट्रैक्ट करता है, और क्या अच्छी लगी ऐसी चीज़ कि आपने सोचा ठीक है, दिस इज़ द राइट वुमन जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चल सकती है? अगर हमारे अपने फील्ड की बात की जाए तो इनकी दोस्ती कमाल होती है, इज़्ज़त करती हैं, मेहनत करती हैं काम में, वो मुझे पसंद है। वैसे अगर ओवरऑल आप देखना चाहें कि औरत को कैसा होना चाहिए, तो औरत को एक सख्त मिजाज होना चाहिए औरत को। अच्छा, अगर वो मर्द से बात करती है तो उसको ज़रा सख्ती का इजहार करना चाहिए। ओके, तो मुझे सिर्फ कुछ अदाएँ हैं, जो औरत का काम है वो करे, जो मर्द का काम है उसको करने दें। माशाल्लाह, आप तो बखूबी निभा रहे हैं अपना काम। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पैसा इकट्ठा करके लाते हैं घर पे। और अच्छा सर, इस रूम के बारे में बताएं, यहाँ की आप लेकर आए हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे। ये फेवरेट प्लेस इसलिए है जी कि ये मेरे बाबा अशफाउल्लाह खान रुखड़ी मरहूम, उनका ये रूम है। बाबा की याद जब भी आती है तो ज़ैनब हम कोशिश होती है कि हम इस रूम में आएँ, वही फील आती है, वही खुशबू हमें मिलती है, यहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको लेके आया। और बाबा उस टाइम उन्होंने नया ये उस टाइम बनवाया था, फिर उसके थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि लोग हमें याद करवाते रहते हैं बाबा का, जब भी जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनको याद करते हैं। अभी तो वो हमें भूलने नहीं देते बाबा को, वाले तो खैर भूलता ही नहीं। चलें बाबा का गाना सुनते हैं। मेरी मामा बहुत आपके वालिद के गाने सुनती हैं। कौन सा सुनते हैं? मामा सबसे ज़्यादा सुनती हैं, एक गाना है माही, उसका पहली लाइन तो मुझे समझ नहीं आती इतनी, लेकिन दूसरी ये है कि सुत्ती पैनू जगाया माही, मैं पूछा तो फेरा कि मैं पाया ही, ऐसा है कुछ।